बिहार की सत्तारूढ़ गठबंधन में खटपट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुधाकर सिंह द्वारा दिए गए बयान ने जो आग लगाई, उससे भी बड़ा अब जो मामला है वो सामने आ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में आज राष्ट्रीय जनता दल के आधा दर्जन से ज़्यादा जो विधायक हैं उनको पहुंचना था, लेकिन उन्होंने सीएम नीतीश के इस कार्यक्रम का जो बहिष्कार है वो कर दिया है। बता दें आपको कि नीतीश के इस कार्यक्रम में राजद कोटे के आधा दर्जन मंत्रियों ने के जो विभाग हैं वो शामिल थे, लेकिन कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं शिरकत की। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया है, जिसमें सरकार के कई विभागों को शामिल किया गया। सूबे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2019 में ही इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आज इसकी चौथी वर्षगांठ पर पटना में बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू कोटे के ही मंत्री मौजूद रहे। राजद के एक भी मंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली मिशन में राज्य सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा विभागों को शामिल किया गया है। इसमें से ज़्यादातर विभागों में मंत्री पद पर फिलहाल राजद कोटे के नेता बैठे हैं। जल जीवन हरियाली मिशन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण, पीएचईडी विभाग शामिल है। ये सारे वैसे विभाग हैं जिनमें राजद के मंत्री हैं। जल जीवन हरियाली मिशन में शामिल नगर विकास, स्वास्थ्य, भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग के मंत्री तो खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दिल्ली गए तेजस्वी यादव मंगलवार को पटना लौटे, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जल जीवन हरियाली मिशन के सबसे अहम विभाग यानी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव हैं। वहीं कृषि मंत्री सर्वजीत कुमार तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता हैं तो पीएचईडी मंत्री ललित यादव हैं। इनमें से किसी ने भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत नहीं किया। पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी और श्रवण कुमार शामिल हुए। उधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राजद जेडीयू के बीच जारी खेल पर तीखा हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुधाकर सिंह के तीखे बयान के बाद राजद कोटे के मंत्रियों के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार करने से महागठबंधन छिड़ा महासंग्राम सामने आ गया है। मोदी ने कहा है कि ये संग्राम तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने तक नहीं रुकेगा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो लालू प्रसाद जदयू को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनवा ले, या नीतीश कुमार राजद से समझौता करके तेजस्वी को कुर्सी सौंपकर दिल्ली की राजनीति में चले जाएं। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जंगल राज शब्द का प्रयोग किए बिना अपनी सभाओं में पहले के दौर की बार बार याद दिलाकर तेजस्वी के माता पिता के उस शासन पर बहुत महीन तरीके से हमला कर रहे हैं जब लोग शाम के बाद डर से बाहर नहीं निकलते थे। मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक है तो राजद कोटे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया, वे खुद क्यों अनुपस्थित थे। सुशील मोदी ने कहा कि जब भाजपा नीतीश सरकार में शामिल थी तब बीजेपी के किसी मंत्री ने कभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री को शिखंडी और तानाशाह कह रहे हैं तो क्या लालू प्रसाद की जानकारी के बिना सीएम पर ऐसे तीखे हमले हो सकते हैं। मोदी ने कहा कि अगर महागठबंधन पर बयान देने के लिए केवल लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अधिकृत हैं तब शिवानंद तिवारी कैसे बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो नज़ारा आज सीएम के कार्यक्रम में दिखा, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि जो बयानबाजी सुधाकर सिंह के तरफ से की जा रही थी उससे अब कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर जो खटपट है वो बढ़ा है, और जो रिश्ते जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के 5 महीने पहले शुरू हुए थे उसमें एक बड़ा जो पहाड़ है वो खड़ा दिख रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।